हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं अमैच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज एक नई अपडेट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जैसा कि कुछ दिन पहले सीबीएसई ने अपडेट किया था एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग, टर्म वन और टर्म सेकेंड के रिगार्डिंग, कि एग्ज़ामिनेशन जो होगा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड दो टर्म में होगा। और सिलेबस का उन्होंने अनाउंस नहीं किया था उस टाइम में, तो इस बार सिलेबस को उन्होंने अनाउंस किया है। तो आज हम सिलेबस कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, कैसे सिलेबस आने वाला है टर्म वन और टर्म सेकेंड में, कौन कौन से चैप्टर आने हैं क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए। तो पहले हम क्लास नाइन्थ का डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अभी क्लास नाइन्थ का हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास नाइन्थ वालों के लिए क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या रिमूव किया गया है। ऑब्वियसली रिमूव किया गया है सिलेबस आप लोगों के लिए, रिड्यूस किया गया है बहुत सारा कंटेंट। और जो टर्म फर्स्ट होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर आने हैं, कितने मार्क्स का आना है, इन सारे चीज़ को हमको डिस्कस करना है इस वाले वीडियो में। अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्लियर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, साइंस सिलेबस ऑफ प्रोपोज जो आने वाला एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 2021 क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए 2021, ये जो है सिलेबस, उसको आज हमको डिस्कस करना है। ठीक है। तो ये जो अभी सामने आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट पेज है। तो इसमें उतना पढ़ने का नहीं है, ये सब सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन है। मेन है यहाँ से आपका, देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ का कोर्स स्ट्रक्चर है ये, इसको आपको समझना है अच्छे से। देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास नाइन्थ का क्या है। देखिए, पूरा आपको स्क्रीन पे आई थिंक समझ में आ रहा होगा। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास नाइन्थ के लिए। देखिए, इसमें ये जो आपको दिख रहा है, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास नाइन्थ, और ये जो आपका इवोल्यूशन स्कीम है, कैसे इवोल्यूट किया जाएगा, मार्किंग स्कीम जिसको हम बोल सकते हैं। थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल का अलग से है। थ्योरी टोटल आपको पता है मतलब टोटल 80 मार्क्स का होता है। तो टर्म वन में आपका कितना हो जाएगा, टर्म वन में 40 मार्क्स है, दो टर्म है। ठीक है, दो टर्म। टर्म फर्स्ट जो है वो 40 मार्क्स का होगा, और टर्म सेकेंड जो है वो भी 40 मार्क्स का होगा। और टर्म फर्स्ट जो होगा वो कैसा होगा, एमसीक्यू हो जाएगा। और टर्म सेकेंड जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव है। क्या है, सब्जेक्टिव है। ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक, इतना तो जानते हैं हम लोग। जब अनाउंसमेंट हुआ था एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जो पैटर्न चेंज हुआ था, उसमें हम लोग कर लिए थे। तो उसमें मार्क्स का पूछना, बहुत बच्चे पूछे थे मार्क्स, तो मार्क्स के बारे में आप क्लियर हो गए। 40 मार्क्स का होगा 90 मिनट का टर्म फर्स्ट, और टर्म सेकेंड भी 40 मार्क्स का होगा, और ये सब्जेक्टिव होगा। और ये कितने, 2 घंटे का, 2 आवर्स का होगा। इतना तो हम लोग ऑलरेडी जान। ठीक है। अब देखिए आगे, इसके आगे क्या है, टर्म फर्स्ट में क्या क्या आएगा। टर्म फर्स्ट की अगर बात करें, साइंस का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो टर्म फर्स्ट में जो है आपका, तो टर्म फर्स्ट जो है उसमें जो फर्स्ट है आपका, देखिए इसमें पहला जो है वो है आपका यूनिट। यहाँ पे ये यूनिट हो गया, ये टर्म फर्स्ट हो गया, और मार्किंग स्कीम यहाँ पे। ठीक। अब देखिए 1 2 3 यूनिट में डिवाइडेड है। ठीक है। फर्स्ट यूनिट 9 मार्क्स का, सेकेंड यूनिट आपका हो गया 18 मार्क्स का, और ये जो आपका हो गया थर्ड यूनिट वो 13 मार्क्स का। और ये जो आपको यहाँ पे चैप्टर दिखाई दे रहा है, चैप्टर 2, चैप्टर 5 एंड 6, चैप्टर 8 एंड 9, ये जो आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है चैप्टर। ठीक। तो चैप्टर 2 जो है एनसीईआरटी बुक में, वह इज़ मैटर प्योर अराउंड अस के नाम से एक चैप्टर है केमिस्ट्री में। पहला मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो वो चैप्टर रिमूव हो गया। वो चैप्टर क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक। सेकेंड चैप्टर है जिससे आपको कितना आएगा, 9 मार्क्स का आएगा। ठीक है। अब क्या क्या उसके अंदर कंटेंट है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 5 एंड 6, जिसमें आपको सेल एंड टिश्यूज आएगा, जिसमें क्या आ जाएगा, सेल एंड टिश्यू। ठीक, उसके बाद यहाँ जो आपका मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आपका आ गया 8 एंड 9 चैप्टर। फोर्स मतलब फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड। तो टोटल जो चैप्टर हो गया वो यहाँ पे आपका आ गया 5 चैप्टर। टोटल कितना चैप्टर हो गया, 5। पहला हो गया केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड में टोटल चैप्टर 5। यूनिट फर्स्ट में जो हो गया इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अराउंड अस प्योर हो गया फर्स्ट यूनिट। दूसरा हो गया आपका सेल एंड टिश्यूज, सेल एंड टिश्यू। ठीक, उसके बाद तीसरा यूनिट जो है उसमें फोर्स, यानी फर्स्ट चैप्टर मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी केमिस्ट्री का, फिजिक्स का 2 चैप्टर और बायो का 2 चैप्टर और केमिस्ट्री का 1 चैप्टर, टोटल 5 चैप्टर। कितना, टोटल 5 चैप्टर। तो टोटल टर्म फर्स्ट में टोटल कितने चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर हो गए। क्लियर, टोटल 5 चैप्टर। और फिजिक्स केमिस्ट्री से कितना मार्क्स का, तो केमिस्ट्री से आ जाएगा आपको 9 मार्क्स का, बायोलॉजी से कितने मार्क्स का, तो 18 मार्क्स का, और फिजिक्स से कितने मार्क्स का, तो 13 मार्क्स का। अब टोटल कर लीजिए, टोटल आपका आ गया टर्म फर्स्ट में 40 मार्क्स, टर्म फर्स्ट में 40 मार्क्स। टर्म सेकेंड अब देख लेते हैं। टर्म सेकेंड में यूनिट फर्स्ट जो है आपका वो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें कौन सा आ जाएगा, एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक, और चैप्टर 4 क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर, उसके बाद ये आपका चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड, वाई डू बी फॉल इल, वाई डू बी फॉल इल, बायोलॉजी का है, वाई डू बी फॉल इल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी, उसके बाद ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी। ये आपका हो गया टर्म सेकेंड में 1 2 3 4 और 5 चैप्टर। टर्म सेकेंड में भी 5, टोटल कितना हो गया, 10 चैप्टर। टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड मिला करके टोटल 10 चैप्टर और 40 मार्क्स का है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे चलते हैं, मार्किंग स्कीम कैसे होगा। मार्किंग स्कीम जो होगा आपका उसको समझते हैं। अब देखिए टोटल थ्योरी टर्म दोनों मिला करके, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड मिला करके 80 मार्क्स का हो गया। टर्म फर्स्ट में इंटरनल जो होगा वो 10 मार्क्स का और टर्म सेकेंड में 10 मार्क्स का, टोटल 80 और 20 100 मार्क्स हो गया। क्लियर, अब देखते हैं टर्म फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है। ऑलरेडी आपको आइडिया अभी लग गया होगा, जो हमने बताया आपको टोटल 10 चैप्टर है। इसमें आपका देख लीजिए, केमिस्ट्री में हो गया आपका चैप्टर सेकेंड। ठीक, उसमें एलिमेंट पढ़ना, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसके बाद कोलाइडन एंड सस्पेंशन। ठीक, उसके बाद बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल के नाम से जाना जाता है, उसका पूरा पढ़ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ के बारे में। उसके बाद क्या है, टिश्यू। उसके बाद आपका हो गया टिश्यू। टिश्यू में क्या हो गया, टिश्यू के बारे में पूरा, एनिमल, फंक्शन ऑफ टिश्यूज़ है ना। ओनली 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़, ओनली 4 टाइप ऑफ पढ़ना है। कंप्लीट इसका डिस्कशन जब स्टडी किया जाएगा तब उसमें हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिज़िक्स में क्या पढ़ना है आपको, फिज़िक्स में जो पढ़ना है वो देख लीजिए। यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर है, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें से कोई भी आपका टर्म डिलीटेड नहीं है। चैप्टर सेकेंड जो है वो कंप्लीट है। फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट जो मोशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 8, और ये चैप्टर 9 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और साइड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर सेकेंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आपका पूरा है। इनर्शिया
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक। क्लियर? तो ये रहा टर्म फर्स्ट का सिलेबस। टर्म सेकेंड का देख लीजिए। टर्म सेकेंड का देख लीजिए। टर्म सेकेंड में क्या है? टर्म सेकेंड में जो सिलेबस है आपका वो देख लीजिए। 5 चैप्टर इसमें भी है। एटम मॉलिक्यूल्स हो गया, रिलेशन बिटवीन मोल अब मास, इसमें क्या क्या पढ़ना है टोटल उसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटम मॉलिक्यूल, मोल कॉन्सेप्ट, इन सबको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला, कंपाउंड, आइसोटॉप, आइसोबार। ठीक, उसके बाद मॉडल ऑफ एटम भी पढ़ना है। उसके बाद ग्रेविटेशन, देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन है, तो यहाँ से फ्लोटेशन हटा दिया और साउंड हटा दिया। तो फिजिक्स में जो चैप्टर रिमूव किया है वो साउंड रिमूव कर दिया है और फ्लोटेशन हटा दिया, जो लास्ट ईयर भी हटाया था। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम। तो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ये फ्री फॉल। उसके बाद वर्क डन, पावर, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम लोग को डिस्कस करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? क्लियर है? अब वाई डू वी फॉल इल, बायो में एक चैप्टर है, बायो का एक चैप्टर सेकेंड टर्म में है, वाई डू वी फॉल, हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। बाकी जो रिमूव कर दिया ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल आवर इन्वायरमेंट जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए है। ठीक है, ओनली इंटरनल असेसमेंट के लिए। जो आवर इन्वायरमेंट है और नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये ओनली किसके लिए? इंटरनल असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो बायो में ओनली आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, सेल, टिश्यूज़, पूरे साल में सेल हो गया, टिश्यूज़ हो गया और वाई डू वी फॉल इल हो गया। फिजिक्स में 4 चैप्टर। अब देखिए कंप्लीट अगर देख लें रिमूव सिलेबस की, तो बायोलॉजी में जो बचा हुआ है सिर्फ आपको 3 चैप्टर। बायो का देख लीजिए, यहाँ पे बायोलॉजी जो है, बायो में आपको पढ़ना है सेल, टिश्यू एंड वाई डू वी फॉल इल, वाई डू वी फॉल इल, ये 3 चैप्टर बायो का हो गया। क्लियर? अब फिजिक्स का देख लीजिए। फिजिक्स में आपको पढ़ना है मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद पढ़ना है ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन नहीं, ग्रेविटेशन। उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। लास्ट ईयर भी यही था, है ना? उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री में देख लीजिए। केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट पूरा रिमूव कर दिया है, तो ये जो हो गया आपका केमिस्ट्री में, वो आपका हो गया सेकेंड चैप्टर, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। उसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 3 चैप्टर हो गया आपका, किसमें? केमिस्ट्री। फिजिक्स में हो गया आपका 4 चैप्टर, बायो में हो गया 3 चैप्टर और केमिस्ट्री में हो गया 3 चैप्टर। 4 3 7 3 10, टोटल 10 चैप्टर, जिसमें टर्म फर्स्ट में 5 चैप्टर आएगा और टर्म सेकेंड में 5 चैप्टर। क्लियर? आई होप आपको सब कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। मार्किंग स्कीम भी समझ लिए कैसे कितना किससे आएगा। ठीक है, टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकेंड में दोनों का एक बार और देख लीजिए कितना मार्क्स आएगा। पूरा सिलेबस समझने के बाद एक बार और मार्किंग स्कीम देख लीजिए। देखिए मार्किंग स्कीम, टर्म फर्स्ट में सिर्फ एक चैप्टर से 9 मार्क्स आएगा। ठीक, उसके बाद ये जो आपका बायोलॉजी का सेल एंड टिश्यू से 18 मार्क्स, 9 दूना 18, और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और ये जो आपका हो गया मोशन, उस 2 चैप्टर से आपका आ जाएगा 13 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो रहा टर्म फर्स्ट का, समझ में आ गया होगा आपको टर्म फर्स्ट का। अब टर्म सेकेंड में देखिए, टर्म सेकेंड में जो है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उससे आपका आ जाएगा कितना? उससे आ जाएगा 18 मार्क्स का, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ठीक, उसके बाद वाई डू वी फॉल इल से 8 मार्क्स का आएगा और वर्क एनर्जी से 14 मार्क्स का। ठीक, क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। टोटल अगर दोनों टर्म की बात करें, बस इतना ही रखिए, ज़्यादा काफ़ी है, आप समझ ही गए होंगे। दोनों टर्म में टोटल 80 मार्क्स हो गया, 10 इंटरनल 10 ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर तो बनता है ना। ठीक है।
कोई भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, जो आपको डाउट रहा है सिलेबस के रिगार्डिंग उसको हम डिस्कस कर लेंगे फिर से। टोटल जो रिमूव हो गया है वो आप तो ऑलरेडी बायोलॉजी का 2 चैप्टर उधर हो गया, फिजिक्स का 1.5 चैप्टर और केमिस्ट्री का 1 चैप्टर, लगभग 5 चैप्टर टोटल आपका रिमूव हो गया और 10 चैप्टर बचा है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। क्लियर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।